मन मर्जी से लिफाफा फाड़ के डीडी निकाल ली। तो वो लिफाफा जब फाड़ा गया तब प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद था? बिल्कुल सर, ग्राम विकास अधिकारी था, दूसरा तो कोई नहीं था। और इसकी शिकायत हमने जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, वीडियो सबको कर दी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लोकपाल तक भी हम गए लेकिन कुछ नहीं हुई। सड़क की आपने बात कही थी, हमने अच्छी की और खड्डे फिर भी बजरी माफिया के कारण हुए हैं, और डामरीकरण का आपने पीडब्ल्यूडी का बताया। आपने लेटर भी लिखा, अच्छी बात है। और नाली की जो बात करूं वो आपने बता दिया कि आचार संहिता हटने के बाद आप उसका निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। फिर ये विरोध क्यों? विरोध तो ऐसा है साहब, जो चुनाव लड़ता है, जो चुनाव में आमने सामने जैसे कांग्रेस बीजेपी का भी चल रहा है, जो आदमी मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, जो लड़ा मेरे पत्नी के खिलाफ और जिसकी जमानत जब्त हो गई, और जिन लोगों की 40 वर्षों की राजनीति समाप्त हो गई, तो दर्द तो होगा, पीड़ा तो होगी ना उनको। तो इस राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार जनता हो रही है, ग्रामवासी हो रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहोगे, सरपंच महोदय का कार्यकाल कैसा रहा और ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, कार्यकाल टप ही रहा, और अवैध काम ज़्यादा हुए हैं यहाँ पे। जी, पट्टा के और रोडा वगैरह कुछ पड़े नहीं। पट्टे के मतलब? पट्टे गलत बनाए गए। और किस प्रकार? कोई गोचर भूमि में पट्टे दिए हैं? कब्जा करवाया गोचर भूमि में भी। अच्छा, कब्जा करवाया है गोचर भूमि में। जी, गाँव वाला ने तोड़ दिया उसको। जी, वापस तो उसको तोड़ दिया गया। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। बिल्कुल सर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। जी, क्या कहना चाहोगे, विकास कार्य कैसा रहा और इस बार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, वोट किस आधार पर करेंगे? जी सर, विकास कार्य बिल्कुल ठप रहा। आज तक के इतिहास में बांजागुड़ी में इतना घटिया कार्यकाल आज तक नहीं हुआ। सरपंच पति अपनी मन मर्जी कर रहा है और वो पंचायत के कार्यों में दखल अंदाजी करता है पूरी। और टेंडर भी बार होता है सामग्री आपूर्ति की और निरस्त कर देता है, और अपनी मन मर्जी से 76 ठेकेदारों को देने की कोशिश कर रहा है और दिया भी है। और मैंने भी टेंडर लगाया था। टेंडर की क्या प्रक्रिया रहती है गाँव में? हर वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत सामग्री आपूर्ति का टेंडर होता है, जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते, किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ हमारी पंचायत में किसी को भी कॉपी नहीं डालने देते। पुलिस लगाई, फिर भी इन्होंने मनमर्जी से लिफाफा फाड़ के डीडी निकाल ली। तो लिफाफा जब फाड़ा गया तब प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद था? बिल्कुल सर, ग्राम विकास अधिकारी था, दूसरा तो कोई नहीं था। और इसकी शिकायत हमने जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, वीडियो सबको कर दी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लोकपाल तक भी हम गए लेकिन कुछ नहीं हुई। टेंडर होते हैं किस आधार पर होते हैं? क्या ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है या कम रेट में जो लगाना चाहे उस हिसाब से रहती है? क्या प्रक्रिया रहती है? टेंडर ऑनलाइन होते हैं सर जी, लेकिन हार्ड कॉपी जमा करानी होती है, जिसमें डीडी और स्टाम्प, ये दो चीज ही जमा करानी होती है। परंतु इन्होंने मन मर्जी से हार्ड कॉपी के चक्कर नाम लेके बहाना करके टेंडर निरस्त किया है अभी भी। और उस पर अभी कोर्ट स्टे भी दे दिया है, फिर भी ये अपने मन मर्जी से बिना वर्क ऑर्डर के ही कार्य प्रारंभ कर दिए। एक ब्लॉक रोड बना दिए, बनी नहीं है लेकिन पीसीसी हो गए और रेट डाल दिए, ब्लॉक लगाने हैं। उस पे भी स्टे है? उस पे वो संपूर्ण पंचायत पे स्टे है अभी तो, सारे के विकास संपूर्ण पंचायत के जो विकास कार्य है उन पर स्टे लगाया गया है। ठेकेदारों के जो आपसी कह सकते हैं इनको भेदभाव के लिए इस प्रकार की कोई समस्या है तो सरपंच महोदय से बात करेंगे और जानेंगे। ग्रामीण और भी मौजूद है हमारे बीच, इनसे भी जानेंगे कुछ कहना चाहें। जी नमस्कार, की कहनी चाहो? जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, हमारे गांव में बांजाकुड़ी से मालपुरिया रोड है, वो बहुत खराब है। 15 सालों से मांग कर रहे हैं। वो बेरे 2-3 बेरा हैं उधर, कम से कम 20-25 लड़के लड़कियां आती हैं। उनका बहुत बारिश के टाइम पे बहुत हालत खराब होती है। ग्रेवल सड़क बनी हुई है? ग्रेवल सड़क अभी तक वो मुड डाले से है, बाकी का काम अभी तक खड्डे बड्डे पूरा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी विष्णु भाई, मैं आपके वीडियो रोज़ देखता हूँ। आप हर पंचायत में जाते हो और आप भी जानते हो कि हर पंचायत में खेल मैदान कितना है अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। हमारे गांव में एक खेल मैदान की कमी है। सरपंच साहब को हमने पहले भी बोला था कि एक ग्राउंड बना दो। स्कूल के पीछे ग्राउंड बनने के लायक ही नहीं है, तो बोला था गोचर भूमि में एक एमएलए साहब से बात करके हमें ग्राउंड मैदान आवंटित करवा दो, पर सरपंच साहब हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और 26 लाख रुपए मिले थे इस सरकार की तरफ से ग्राउंड बनाने के लिए, परंतु 26 लाख मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ काम हुआ है ग्राउंड के लायक। तो मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि ये सब काम छोड़ के पहले ग्राउंड का ध्यान दे और ये घोटालेबाजी और इधर उधर की बातें करना छोड़ो। जी बिल्कुल, युवाओं का भी कहना है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल करवाए जा रहे हैं, ग्रामीण ओलंपिक चलवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा ग्राम पंचायतों की और आपकी नजर रहनी चाहिए कि में विकास होना चाहिए, गांव आगे बढ़ना चाहिए। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। जी
मैं कहता हूँ शमशान में जो भी काम हुआ है, सरपंच पति, सरपंच की बेटी, सरपंच की माँ का मिस्टोल फर्जी भरा गया है और शमशान के फर्जी मिस्टोल उठाए गए। दस्तावेज आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब लोकपाल जी के पास है, फोटोग्राफी की है, जांच हो रही है उसकी भी। जी बिल्कुल, जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। और इस ग्रामीण दर्शन चल रहा है बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत का। आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर किसी के द्वारा डाले गए हैं और गांव में अतिक्रमण किया गया है। गांव में अतिक्रमण किया गया और यहाँ विवाद भी हुआ था और आपसी झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तहसीलदार भी यहाँ पहुंचे थे और ये इनको दीवार को हटवाया गया था और पत्थर अभी भी यहीं पड़े हैं। मुख्य मुद्दा अतिक्रमण का है। सरपंच महोदय से अनुरोध रहेगा 91 के तहत अतिक्रमण का हटवाया जाए, ये भी अनुरोध करते हैं ग्रामवासी। तो हम भी आपनो प्रदेश राजस्थान के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए और खेल मैदान की जो बात युवाओं ने कही, तो जल्द से जल्द खेल मैदान का भी करवाया जाए ताकि युवा आराम से खेल सके। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को कितना फॉलो किया गया और गांव में नाली की क्या व्यवस्था है, पानी निकासी की क्या व्यवस्था, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाए और ये मालपुरिया जाने वाला मुख्य मार्ग है, बांजाकुड़ी से मालपुरिया जो ये मार्ग निकलता है उसका ये दृश्य है। नाली की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और कीचड़ जल जमाव हो रखा है, कीचड़ लगा हुआ है। बात करेंगे स्थानीय नागरिक है उनसे और बुजुर्ग है, किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था है, क्या इसका निस्तारण होना चाहिए और सरपंच महोदय का ध्यान गया या नहीं। बासा राम 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 राम। कहीं कहनी चौक कादो है, कीचड़ है, नाली की व्यवस्था नहीं है। अरे मालपुरिया रस्तो दिन में दे, रस्तो सही नहीं है, इन वादे नालियां भरी पड़ी है, कहता हूँ तो सरपंच महोदय अनु प्राइवेट उसके पास आने से टावरा है दुखी पूरा। बिल्कुल, तो सरपंच महोदय अनुरोध है कि इन टाइम में करवाओ सही। हाँ हाँ सरपंच साहब कनु आप हुक्म कर फटाफट कराओ काम। आप कियो सरपंच साहब ने? हाँ नहीं मैं नहीं कियो करवानो चाहिए टाइम में, मुख्य जगह है। बिल्कुल, पंचायत द्वारा कितना ध्यान दिया गया, करेंगे सरपंच महोदय से बात। स्थानीय महिला भी इनसे भी जानेंगे। राम राम सर। राम कहीं कहनी चाहो कादो कीचड़ है, मक्खी मच्छर भी रहे, सरपंच साहब का ही अनुरोध है। तो किया क्यों सरपंच साहब ने? सरपंच साहब ने कियो बाबूजी पण सरपंच साहब होना ही नहीं करे। रहनो चाहिए समय में, तो रहनो चाहिए माने तो वो रस्तो सही रहनो माने तो। बिल्कुल, नाली है ज कोनी सा, नाली बिना पानी कर बरसात टाइम में कहीं माहौल रुकियोड़ी ऐसा मानी तो बरसात टाइम में बरसात मान तो गाबा ऊंचा टांके बिना जाई कोनी, मारा टाबर डूबे करनो नेरा मां। बिल्कुल, महिला था, इनका भी दर्द था कि सरपंच महोदय आप ध्यान दे। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, किस प्रकार ग्राम पंचायत की व्यवस्था है? व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है और जब से सरपंच बना है तब से बांजाकुड़ी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जो होनी चाहिए। उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे सरपंच? उम्मीद बिल्कुल खरे नहीं है। अपने उनके जहाँ उनका खुद का घर बना हुआ है वहाँ पे वो व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा गांव दुखी है उनसे। भेदभाव किया जा रहा है। भाव हो रहा है। जब मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत होना चाहिए तो फिर मोदी जी की कहाँ बात रख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? महिला हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं? सफाई होना जरूरी है। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है तो बुरा लगता है ना। उनके घर भी नजदीक है, यहाँ से आने जाने में दिक्कत? घर पे ही ज्यादा परेशानी होती है, उनके तो घर के पास में बहुत साफ सफाई रखते हैं, तो हमारे भी सफाई होना चाहिए ना। बिल्कुल, इस कीचड़ की ओर ध्यान जाना चाहिए सरपंच महोदय का और नाली की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। ये जो नाली की व्यवस्था है सुदृढ़ होनी चाहिए। जी, नाली निकालना चाहते हैं लेकिन वो बड़ा नाला निकालना चाहते हैं तो उस साइड से नहीं निकालना चाहते हैं, हमारे इधर से निकालना चाहते हैं। हमारे घर के पास बड़े नाले का जैसे मुंह सीधा जा रहा है, वो इधर घुमाव देना चाहते तो वो घूमेगा ही नहीं। क्यों आगे घुमाव दो तो, लेकिन वो उधर से क्यों नहीं देते, इधर से क्यों दे रहे? हमारे घर के पास से क्यों निकालना चाहते हैं, उस तरफ से क्यों नहीं निकालना चाहते? बिल्कुल, इनका कहना है कि जो बड़ा मुख्य नाला है जिसका निकासी छोटी छोटी नालियां उसमें आकर मिलेगी, वो नाला यहाँ से निकाला जाए और व्यवस्थित पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। पौराणिक कालों में भी आप देख सकते हैं पानी निकासी की व्यवस्थाएं थी, तो अब तो हम नए युग में है। सरपंच महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों से जानेंगे क्या कहना है इनका। जी नमस्कार। नमस्कार। कहीं कहनी चाहो बासा पानी जमा रह रही हो? करनो मार दो, पानी बंद करनो हटो, खेलो देखो खेलो पापड़ो करियो बढ़िया। मैं समाज दुख पाऊं, आबार दुख पाऊं, मारे पूरा मुकाम पड़ना ही बरसा वाली मुकाम पूरा भरगा पानी हमदा आएगी रे मुकान में। सरपंच साहब ने कियो कई बार के सुको सरपंच कदा 20 साल लगे मैंने बसला खावतन अबे करांगा मैंने पर करे ओल्डर आएगा सा पहले ब्लॉक बिड़ा कितना टाइम पानी भरी रही हो? मतलब पानी कई पुराना भरी रही है वो नाले के पुराना पानी भरी रही है। अच्छा, काफी टाइम नाली की व्यवस्था नहीं? काफी टाइम हो रही है।
हाँ बिल्कुल ये गांव है जो विकास से वंचित है और नाली की व्यवस्था नहीं है। पौराणिक कालों में भी पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ रहती थी, लेकिन आज तो हम इस युग में जी रहे हैं जो आधुनिक युग है, उसमें जी रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जल जमाव हो रखा है और पास ही में घर है। नाली की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और घर को क्षति पहुंचने का डर रहता है। सरपंच महोदय से अनुरोध है जल्द इसका निस्तारण करवाएं। जानेंगे ग्राम वासियों से क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार विकास कार्य है सरपंच महोदय का, क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। इधर से नालियाँ निकालने के लिए मना किया गया था। इधर से पहले नाली नहीं निकली हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने इधर नाली निकालने के लिए लोगों के बहकावे में आके ये नालियाँ निकाली है। नाली कहाँ निकली है? मतलब नाली गलत रॉन्ग साइड जा रही है और हमने अपने पैसे लगा के 8-10 हजार से ये पाइप लगाए हैं और वो भी खुले पड़े हैं। ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना ये नाली। पंचायत ने जब नाली निर्माण करने यहाँ पहुंचे थे तब आपने काम रुकवाया था क्या? हमने कहा था, बिल्कुल रुकवाया था जी। रुकवाया था। कहा था कि ये नालियाँ सही जहाँ थी यथा स्थिति में रखे, वहीं रखे और वहीं से निकाले। लेकिन यहाँ पर 2-4 लोगों के बहकावे में आके सरपंच नहीं मान रहे। फिर ये पाइप लगवाने का क्या उद्देश्य? जब आपने नाली बनवाने का मना कर दिया, फिर पाइप किस हिसाब से लगे? पाइप हमने इसलिए लगाए कि हमारा आगे मकान है, पुराना बेसमेंट बना हुआ है, उसमें पानी उतरता है अंदर, इसीलिए फिर ये नहीं माने तो हमने घर के पैसे लगा के पाइप लगाए, वो भी खुले पड़े। ये कंस्ट्रक्शन का काम कितने दिनों से अधूरा पड़ा है? करीब 15-20 दिन से। बिल्कुल स्थानीय महिला थे, इनका कहना था कि सरपंच महोदय द्वारा ये जो कार्य है जिसको शुरू करके बीच में छोड़ दिया गया है, जिसको इनको परेशानी होती है, जिससे सरपंच महोदय से अनुरोध रहेगा ग्रामवासियों का ध्यान रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। सरपंच प्रतिनिधि है हमारे बीच में हिम्मत सिंह जी, ग्राम पंचायत बांजाकुड़ी का हमने ग्रामीण दर्शन किया, लोगों की समस्याएं ली, जन समस्याएं ली। सरपंच महोदय से बात करेंगे किस प्रकार कार्यकाल रहा इनका, आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कहना चाहते हैं, सरकार से कितना सहयोग मिला, स्थानीय जनप्रतिनिधि जेतान विधानसभा की बात करूं तो उनसे कितना सहयोग मिला, सारी जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे गांव के विकास की। जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय, उपाध्याय जी आपका बांजाकुड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। महोदय, बात करूं विकास की, कितना योगदान रहा विकास में? जनता ने आपको चुना है, क्या कहना चाहोगे, कितना विकास किया? हमारा सरपंच कार्यकाल शुरू होने के बाद में हमें समथिंग 45 लाख रुपए तो विधायक महोदय ने बांजाकुड़ी के विकास के लिए दिए और 30 लाख रुपए की सैंक्शन हमें प्रधान पंचायत समिति मद से प्राप्त हुई, प्रधान जी के वहाँ से। और खेल मैदान का है, तालाब, मॉडल तालाब का है, 2, एक कानावास में शमशान का है, एक बांजाकुड़ी में शमशान का है, बांजाकुड़ी में नाला निर्माण का है, कुछ ब्लॉक रोडें हैं वो भी स्वीकृत हुई है, अभी एक और रोड स्वीकृत हुई है। ऐसा करके मेरे यहाँ काफ़ी काम हुआ है। लेकिन आपका कार्यकाल थोड़ा विवादों में कह सकते हैं, क्योंकि गांव के कुछ लोग हैं कह रहे हैं सरपंच महोदय द्वारा जो ठेका पद्धति है उसमें मतलब आरोप लगा रहे हैं, आपको भेदभाव का आरोप किया जा रहा है। दूसरी बात करूं तो गांव में जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है उसको इतना फॉलो नहीं करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहो? ऐसा है कि जो ठेका प्रक्रिया है ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो बिल्कुल अखबार में के अंदर विधिवत रूप से उसको प्रसारित किया जाता है। और जो टेंडर हुआ है जो विवादों में है, तो जो विवादित की स्थिति है वो पंचायत समिति के अंदर उसका पूरा विचार विमर्श किया गया, उसके ऊपर में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसकी भी छानबीन हुई। उसके बाद में दोबारा टेंडर हुए तो पुलिस मिदाद में टेंडर हुए। पुलिस मिदाद में जिस प्रकार वोटों की पेटियां जमा होती है वैसे यहाँ के टेंडर की पेटी पंचायत समिति में जमा हुई। उसके बाद में इसको मार्गदर्शन के लिए भेजा गया जिला परिषद से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद में कमेटी ने बैठ के निर्णय करके जो प्रार्थी जिसकी निविदा ठीक थी और जिसकी न्यूनतम दर थी उसके टेंडर हो गए। बिल्कुल। बात करूं मैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान की, उस पर स्वच्छ भारत के अंदर आप कह रहे हैं, मेरे यहाँ पे आज तक शुरू से सीमेंट की नाली बनती आई है। मैंने यहाँ पे आप गांव में देखिए सब जगह पत्थर की, जोधपुर के पत्थर की नालियाँ लगाई है, जो आने वाले 20 सालों के अंदर लोगों को दोबारा वो नाली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा बात सवाल का है कि जहाँ जहाँ जो कुछ नाली का विवाद है एक उधर, तो वो लोग क्या है कि उसको नाली को निकलने नहीं देना चाहते, तो उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट दे दी गई। एसडीएम साहब ने पुलिस जाब्ते के आदेश कर दिए। अब जैसे भी आचार संहिता शुरू खत्म हो जाती है, चुनाव समापन के बाद पुलिस जाब्ता लगाएंगे, बाकायदा वहाँ नाली बनाएंगे। वहाँ के महिलाओं से मैंने बात की, उनका कहना है कि हमारे घर के पास से होकर नाला निकलेगा, जो मुख्य नाला, पूरे गांव का पानी उस नाले से होकर आगे जाएगा, वो नाला गांव के पास ना होकर के, घर के पास ना होकर के थोड़ा दूरी पर रहे और छोटी छोटी नालियां बना के उसमें पानी अगर घेरा जाए तो।
ऐसा है, आप स्वयं वो धरातल देख करके आए, वहाँ नाला बनाने की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ नाली ही पर्याप्त है और 5-6 इंच की नाली बन जाती है, 6-7 इंच की, जिसमें आराम से सफाई की जा सके। वैसी ही नाली पीछे बनाई हुई है और वैसे ही सैंक्शन है, और सैंक्शन मेरे पास अभी पड़ी है। सिर्फ इनके विवाद की वजह से ये परेशानी हुई है, जिसकी मौका रिपोर्ट बना दी गई है। मौका रिपोर्ट भी कंप्लीट बन चुकी है यहाँ की, और दूसरी जगह 2 जगह और उन्होंने विवाद किया है, वहाँ भी बन गई है। अगर ये मान जाते हैं, ढंग से काम करने देते हैं, शांति चाहते हैं, मैं भी शांति चाहता हूँ, अगर ये शांति से काम नहीं करने देंगे तो यहाँ के सरपंच साहब उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे और नाली निकालेंगे। और दूसरी बात, 1-2 जगह पानी भरा हुआ है, तो देखिए कि अगर 5 साल में देश पूरा विकसित हो जाता है तो चुनाव किसका होता है? अगले हर काम प्लान से होते हैं। तो जैसे अभी मैंने प्लान लिए, जैसे ये काम है तो 17-18 सैंक्शन है, तो 17-18 सैंक्शनों के काम होंगे। अब ये काम होने के बाद गांव में बच्चे काम कौन से हैं, जो आवश्यक अति आवश्यक कौन से, जहाँ कीचड़ ज़्यादा हो रहा है, जनमानस को जो परेशानी ज़्यादा है, तो वो हमने प्लान में ले लिए। आवश्यकता पड़ी तो उसको भी हाथों हाथ सैंक्शन कर देंगे, सैंक्शन करके निकाल देंगे। लेकिन समस्याएं कहाँ पैदा होती है? राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को जो विकास कार्य का फंड दिया जाता है वो समयबद्ध आएगा। अगर कुएं में पानी होगा तो खेत में आएगा, जब कुएं में पानी नहीं तो लाएगा कहाँ से? राज्य सरकार द्वारा किस्तें रोक दी गई, आपका ये कहना? राज्य सरकार द्वारा किस्तों समय पे किस्तें मिली नहीं, और अभी तक भी हमारी बाकी पड़ी है। लास्ट स्टेज तक हमारे प्रदेश के संगठन पदाधिकारी समय पंचायत राज मंत्री जी से और उनसे सबसे विचार विमर्श, काफ़ी मीटिंगें हुई, लेकिन वो आश्वासन देते रहे, काम निकालते रहे। लास्ट में ये आचार संहिता लगी, आज तक वो पैसे बाकी पड़ा है। अब नई गवर्नमेंट बनेगी, वो कौन कैसी स्थिति में रहेगी, पैसा देगी कि नहीं देगी, तब तक हमारे तो कार्यकाल की ऐसी तैसी हो गई। खेल मैदान की बात करूं, आप पर ग्रामीणों का आरोप लग रहा है कि खेल मैदान का जो ये ठेका पद्धति है उसके तहत स्टे लाया गया, और उनका कहना है कि फिर भी उसके बाद उन्होंने ऊपर मिट्टी डलवाई है और उसका निर्माण कार्य चालू रखा है। आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? ऐसा है कि खेल मैदान तो मेरे यहाँ शानदार बना है, और मेरी बांजाकुड़ी के अंदर जो खेल मैदान बना है, जो खेल का स्कूल का जो काम हुआ है, उस काम को आप मेरे कहने से नहीं करना, आप खुद उसको देखिए। ट्रैक बनाया, जिसमें जितने ट्रैक के अंदर टेक्निकल आदमी ने जितनी गुंजाइश दी गई, इतने इसमें इतना बन सकता है उतना बना दिया। ट्रैक बनने के बाद में जो साइडों में जो फील्ड था, बीच में खड्डा था और साइडों में जो फिलिंग की आवश्यकता थी, तो उच्च अधिकारियों का मौका निरीक्षण करवा करके उनके निर्देशानुसार फिलिंग की सैंक्शन निकाल करके फिलिंग करवा दी गई है। जो काफ़ी फिलिंग तो हो गई है, और कम ज़्यादा है, पानी के धरातल को, ढलान को देखते हुए उसको व्यवस्थित करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। एकदम 1 नंबर बन जाएगा। वो तो काम चल रहा है और उसका काम ढंग से होगा, अच्छा काम होगा। बिल्कुल। जो ये बांजाकुड़ी से मालपुरिया जाने वाली रोड है, वो अभी खड्डे हैं, और बारिश के समय ग्रामीणों का कहना है वहाँ से जब निकलते हैं तो बिल्कुल उसको पार नहीं कर सकते। सड़क को गड्ढा है, पानी भरा रहता है, कीचड़े रहते हैं। जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था तो वास्तव में डाणियों से जो लोग आते हैं नहीं आ पाते थे, दूध देने के लिए आते तो वो गिर जाते, दूध भी वहीं गिर जाता, बच्चे नहीं आ सकते, महिलाएं नहीं आ सकती, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी होती थी। उसी समय हमने ग्राम पंचायत से 15 लाख सैंक्शन करा के रोड ठोक दी आज, और इतनी मजबूत रोड बनाई कि वहाँ से बजरी के ट्रैक्टर, अवैध बजरी के ट्रैक्टर यहाँ से निकलते हैं। बजरी के कारण कच्चा रास्ता टूटा है, जबकि हमारा पक्का रास्ता आज तक नहीं टूटा है, और जो खड्डे पड़े हैं वो बजरी की वजह से पड़े हैं। इसके बाद भी ग्राम पंचायत ने उस रोड को समय समय पर खड्डे मिट्टी भरवाने का काम करके उसको लेवल करवा के ठीक कराया गया। अब रही बात डामरीकरण की, तो डामरीकरण का जो क्षेत्राधिकार हमारे पास नहीं है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन है, तो वो इसके ऊपर सैंक्शन अगर करें तो हमने ये लेटर दिया है प्रमुख शासन सचिव महोदय को, मैं व्यक्तिगत जाकर के देकर के आया 13/12/2021 को, ठीक है। तो ये लेटर पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र को जो मरणावस्था में पड़ा है, जिसके अंदर आप गेट खोलोगे अंदर, तो अभी भी उसके अंदर आप गेट खोल के अंदर घुसोगे तो पूरे जाड़ों से रंग जाओगे, बाहर ही बैठ करके काम हो जाता है, ठीक है। विद्यालय में जो रिक्त पद पड़े हैं वो रिक्त पद आज तक भरे नहीं गए, ये मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर दिया था। चपड़ासी की पोस्ट जब से स्वीकृत हुई है, जब तक सिर्फ पोस्ट ही पोस्ट देखी, हमने चपड़ासी को कभी नहीं देखा, उसकी रखवाली कौन करे, ठीक है। प्रशासन गाँवों के संग के भी मैंने वो दिए थे, जिसके अंदर मैंने काफ़ी भूमि इसके अंदर पंचायत जो शमशान में बनी हुई है, पटवारकर शमशान में बना हुआ है, वाचनालय शमशान में बना हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक शमशान में बना हुआ है, तो मैंने 18 बीघा जमीन उनके अलॉटमेंट उसके लिए करवाने के लिए मैंने वहाँ पत्र भेजा है। भूदान यज्ञ बोर्ड के एनओसी के लिए मैंने पत्र लिखा है। तो उस एनओसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद में अभी तक वो कलेक्टर महोदय से
वहाँ भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर नहीं पहुंची तो उसकी स्वीकृति नहीं मिली। इसके कारण ये धराशायी पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसी भूमि है गांव के नजदीक, वही भूमि है, उसके अलावा कोई भूमि नहीं है। जब तक वो भूमि की किस्म चेंज नहीं होती है और वो सरकारी कार्यालयों का नहीं होती है, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। बाकी मैंने बहुत अच्छा प्लान बना रखा है, 18 बीघा का सिविल लाइन की तरह एक प्लान बनाया है, जो अगर जिंदा रहा और जनता ने मौका दिया और मेरे किस्मत में लिखा है तो मेरे हाथ से करूंगा, नहीं तो जो सरपंच बनेगा उसका सहयोग करके इसको काम कराऊंगा। ग्रेवल सड़क की आपने बात कही थी, हमने अच्छी की और खड्डे फिर भी बजरी माफिया के कारण हुए हैं, और डामरीकरण का आपने पीडब्ल्यूडी का बताया, आपने लेटर भी लिखा, अच्छी बात है। और नाली की जो बात करूं वो आपने बता दिया कि आचार संहिता हटने के बाद आप उसका निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। फिर ये विरोध क्यों? विरोध तो ऐसा है साहब, जो चुनाव लड़ता है, जो चुनाव में आमने सामने जैसे कांग्रेस बीजेपी का भी चल रहा है, जो आदमी मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, जो लड़ा मेरे पत्नी के खिलाफ और जिसकी जमानत जब्त हो गई, और जिन लोगों की 40 वर्षों की राजनीति समाप्त हो गई, तो दर्द तो होगा, पीड़ा तो होगी ना उनको। तो इस राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार जनता हो रही है, ग्रामवासी हो रहे हैं? जहां तक मेरी कोशिश है, मैं जनता को इसकी परेशानी मैंने नहीं पड़ने दे रहा हूँ। सारी परेशानी हम दोनों पति पत्नी लेके चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो घरों में कनेक्शन मिले हैं, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, क्या पानी आ रहा है नलों में? ग्रामीणों का कहना है कि वो क्षेत्र, अच्छा प्रश्न किया। 1 करोड़ रुपए हमने यहाँ पे जल जीवन मिशन फर्स्ट टाइम करवा दिया भांजाकुड़ी में, और घरों घरों में कनेक्शन दे दिए, डाणियों में कनेक्शन सब जगह दे दिए। 4 किलोमीटर लाइन की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, तो अभी आपके पास ही थोड़ी देर पहले एन साहब यहाँ आए थे, पूरी व्यवस्था देख करके बता रहे हैं। मैंने सारे पॉइंटेड दिए कि आने वाले गर्मी के समय तो 2 ट्यूबवेल और होनी चाहिए, 2 ट्यूबवेल मेरी पुराने से पड़ी है तो उसको ठीक होना चाहिए, और जो लाइन आ रही है इनकमिंग वो 3 इंची की 20 साल पुरानी है, उसमें 1 ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी आ नहीं सकता। गांव की जनसंख्या बढ़ गई, 20 साल पे 20-25 साल बाद में पॉपुलेशन बढ़ गई, घर बढ़ गए, तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तब इनकमिंग आएगी तो आउटगोइंग बढ़ रही है, इनकमिंग कम तो हो नहीं पाएगा, इसलिए 6-5 इंची की लाइन डाल दी है। 1-1.5 किलोमीटर की लाइन की और जरूरत है, तो श्रीमान ने बिका है तो वो जल्दी सैंक्शन हो जाएगी। और फिर मैंने इसमें गांव के अंदर, वहाँ तो 24 घंटे ट्यूबवेल चल सकती है, लेकिन यहाँ से पानी लिफ्ट करने के लिए ऊपर और गांव को देने के लिए यहाँ पे 6 घंटा एग्रीकल्चर जो लाइट आती है वही मिलती है, इसके कारण पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो मैंने श्रीमान एक्शन साहब से और AN साहब विद्युत विभाग से बात करके इसका प्रपोजल बनवा के, एस्टिमेट बनवा के, सारा करके और इसका पैसा स्वीकृत करवाने के लिए भेज दिया। समथिंग महीने भर के अंदर अंदर वो स्वीकृत होकर के ये लाइन 24 घंटा विद्युतीकरण हो जाएगा, जिसके कारण पानी का आनंद होगा। वैसे मेरे गांव में पानी की समस्या नहीं है। भांजाकुड़ी तो नगर पालिका जैतान को पानी पिलाता है, बड़ुंदा को पानी पिलाता है, गोडाउट पानी जाने की ये बनी हुई है, और यहाँ से काड़ू तक टैंकर जाते हैं, जगह जगह पानी पीता है। हम तो ईश्वर की कृपा से हमने दिया है, सबको दे रहे हैं। बिल्कुल, भांजाकुड़ी में जो नदी निकलती है, पानी का जो आपके स्टोरेज है जमीनी स्तर का वो है, और पानी है यहाँ पे, बात अच्छी है आपकी। बात करूँ, मैं एक बुजुर्ग मिले थे, घर के पास जो गांव का गंदा पानी है, उनके जो प्लॉट पड़ा है वहाँ जमा हो रहा है, मकान को क्षति पहुँचने का डर है। क्या आपका प्रयास रहेगा उसका निस्तारण करने का? उसमें ऐसा है कि वो जो पानी जो भरा हुआ है खड्डा, वो खड्डा एक्चुअल में उसको किसी मालिक का है, तो उसमें पानी भरने का कारण मिट्टी भरने का काम उनका है, वो मिट्टी भर देते हैं उसमें। तो मैं तो मेरी रोड बनाऊंगा, रोड के बाद रोड के अंदर पाइप डाल सकता हूँ, उसको नाली के अंदर कनेक्टिविटी दे सकता हूँ, लेकिन हर घरों के अंदर भर्ती भर के मैं दे दूं, ऐसा तो मेरा क्षेत्र अधिकारी में नहीं है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि किसी घर के अंदर उसका आप बजरी रेत डाल के उसको ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन नाली निर्माण का तो आप मानते हो कि नाली निर्माण का कार्य अधूरा है? नाली निर्माण का कार्य अधूरा इसलिए है कि वहां पे अभी एक तो उसको काम को सैंक्शन करना पड़ेगा, उसमें फिलिंग भी है, मिट्टी फिलिंग है, फिर ब्लॉक फिलिंग है, हालांकि वो इतना बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कहने वालों को ये भी चाहिए कि हम उस वहाँ पे कुछ विरोध भी है, क्योंकि वो लोग विरोध क्यों करते हैं कि वो अपनी चांतरियों को बाहर बना देते हैं। जब उनको खड्डा दिख रहा है तो उसको चांतरी नहीं दिखी क्या? चांतरी भी देखनी चाहिए ना, तोड़ के अंदर डालो, मैं कल रोड बनवा दूंगा, आचार संहिता खत्म होते ही रोड ठोक दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ। तो क्या प्रशासन का सहयोग लेकर विकास कार्य नहीं करवाए जा सकते? प्रशासन का सहयोग लिया जाना उचित बात है कानूनी रूप से, लेकिन ग्रामीण जन में अपन पैदा हुए हैं, ग्रामीणों के साथ जिंदगी जीवन करना होता है। ये तो सीटें कल आती है चली जाती है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि शांति से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, समझाई से काम हो जाता है, तो मैं उसमें ज्यादा विश्वास करता हूँ। बिल्कुल, आपसी बहुत अच्छी बात बताई सरपंच महोदय ने। प्रशासन अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, आपसी समन्वय बना रहे, आपसी समन्वय के तहत विकास कार्य हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रामवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपनो प्रदेश राजस्थान के माध्यम से? ग्रामवासियों को मेरा एक ही संदेश है, तो गांव में जो इज्जतदार आदमी हैं, जो अच्छी गांव के हित की बात करते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए,
और जो गांव की व्यवस्था बिगाड़ते हैं, शांति बिगाड़ते हैं, नाना प्रकार के रात को बजरी का खनन करना, अवैध रूप से बैठ के शराब पीना वगैरह, ऐसे जो गांव में असामाजिक तत्व है, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। उनको निमंत्रण कम देना चाहिए, उनको अपनी जगह रखना चाहिए। और वर्तमान में चुनाव का समय है और राजस्थान के अंदर अच्छी सरकार चुनने के लिए जो आचार संहिता लगी हुई है, तो मेरा तो यही सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि घरों से निकलें, अच्छे आदमी का चयन करें और जो राजस्थान का भला कर सकता है, अपना भला कर सकता है, ऐसा काम करके एक अच्छी सरकार को चुने, जिससे 5 वर्षों तक डंके की चोट काम हो, शांति, गुंडागर्दी, गैंगे और इस प्रकार की सारी व्यवस्था जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, ये अव्यवस्थाएं समाप्त हो और शानदार काम हो और प्रेम भाव भाईचारा बना रहे। और आने वाली अग्रिम दीपावली की मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सेवा, समर्पण और त्याग के तहत गांववासी रहे, इनका ये कहना है। विधायक महोदय की बात करूं, कैसा रहा कार्यकाल? विधायक महोदय ने अपना पूरा प्रयास किया। सरकार जब अपनी नहीं होती है तो यहाँ नहीं, राजस्थान में किसी भी जगह देखो, कोई भी सरकार हो, जो सरकार जिसकी होती है तो जहाँ हारा हुआ प्रत्याशी भी होता है तो गवर्नमेंट उनका कहना मानती है। जो ये विरुद्ध है, ये गलत प्रचलन चल रहा है। जो भी जनता ने जिसको जिता दिया है तो उसके ऊपर उसके अनुसार काम, उस क्षेत्र का अधिकार, क्षेत्राधिकार उसी को है। अब जो मिनिस्ट्री होती है तो मिनिस्ट्री को उसका ध्यान रखना चाहिए। मेन पीड़ा मेरी ये है कि जैसे कोई जनप्रतिनिधि लेटर लिखता है, एक सरपंच लेटर लिखता है, तो सरपंच लेटर किस लिए लिखता है? किसी दर्द के कारण लिखता है। उस लेटर को वो मुख्यमंत्री जी को देता है, चीफ सेक्रेटरी जी को देता है, संबंधित विभाग को देता है और विभाग द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, वो कार्य सफल नहीं होता है, तो इसका खामियाजा का जनता को भुगतना पड़ता है। जनता एक बहुत होशियार है साहब आज की बात। जब मेरे को पता है, अब जनता को पता है कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं, जानते सब है काम किसने रोका, क्यों रोका। रात के अंधेरे में फोन करके दिन में काम रुकाए जाते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर आप चाहते हो कि हम जनता के बीच में आकर के डंके की चोट जीते, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने अच्छा प्रयास किया, अच्छे वक्ता भी हैं, प्रयास किया है। अब जनता जनार्दन है और पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी जिसको निर्णय देगी वो तो दोनों पार्टियों का निर्णय है। हमारा काम है कि उनमें से टिकट देने के बाद में जो जैतारण का जनता के भला कर सकता है, जनता की चाह अच्छी कर सकता है और सभी को भाईचारा बना कर सकता है, तो उसमें काम होना चाहिए। प्रशासनिक बॉडी के अंदर फिर क्या है कि ऊपरी दबाव होते हैं, तो प्रशासन भी क्या करता है, आप जानते हो सारी बात। आप तो गाट के पानी पिए हुए हो, इसमें मेरा कहने का कोई ज़्यादा वो है नहीं। बाकी मैं एक बात, जैसे 181 पे शिकायत करते हैं, 181 से घूम घाम के वहीं आ जाती है। जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी गाँव की जन समस्याओं को निराकरण करने के लिए अलग से पोर्टल बनना चाहिए, एक नंबर अलग मिलना चाहिए, जिससे उसकी क्रियान्विति और बाकायदा उसको मिले। अभी मैंने NH हाईवे की मैंने शिकायत DM साहब को की थी और वह मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी को लिख के दिया था, उस पर कार्रवाई हुई। मैंने ये दोनों नाले जो डैमेज पड़े थे, उन पानी का धरातल का जल उल्टा डाल है उसका, दोनों नाले नए सैंक्शन कराए, जिसका पानी का सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। आप देख के आए, बीच में खड्डा है, पानी भरा रहता है गांव में, उसको समतल किया जाएगा। और पुलिया से लगा करके इधर मेरे गांव के बाहरी छोर तक दोनों तरफ लाइटें और बीच में ब्लॉक, पूरा गांव आने वाले समय मेरा जो प्रयास किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आपके कार्यकाल में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मेरे कार्यक्रम में होने वाला, टेंडर हो गया इसके। तो ये थे हमारे बीच में बांजाकुड़ी सरपंच प्रतिनिधि। आपने अच्छे से अपनी बात रखी और विकास कार्य पर इन्होंने जवाब दिया। आगे इनका ये भी कहना है कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, इनके कार्यकाल में पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि इनके गांव की जनता खुशहाल रहे। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, अपनो प्रदेश, राजस्थान।